कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पेंट्री। तो ये मेरी पेंट्री है और इसका लुक है ये इतनी अनऑर्गेनाइज हो रखी है। एक्चुअली मंथ लास्ट चल रहा है ना, तो मैंने क्या किया है कि ये सारे जो जार्स हैं जैसे जैसे खाली होते गए मैंने सारे वॉश कर करके रख दिए। देखो ऊपर भी सेम वही है, ये सारे मैंने खाली करके रख दिए और इस टाइम ये पूरी तरह फैली हुई है। अदरवाइज ऐसे ये कभी नहीं फैलती, ये मंथ लास्ट में लेकिन आपको ऐसे ही मिलेगी। 25th के बाद मेरी पेंट्री का यही हाल होता है। तो आज मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपनी पेंट्री को मैनेज करती हूँ, मेंटेन करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग हम यही बनाने वाले हैं, मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या डीप क्लीनिंग आप बोल सकते हो। फिलहाल तो डीप क्लीनिंग ही है, ऑर्गेनाइजेशन में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो बस डीप क्लीनिंग है कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी पेंट्री को खाली कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको खाली कर लेंगे पूरी, सारे जार्स को हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने पूरी पेंट्री को खाली कर दिया है, पूरी पेंट्री मेरी खाली है। और अब मैं सबसे पहले इसको क्लीन करूँगी, इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, कभी भी हम डीप क्लीन करें तो हमें सबसे पहले अपना पूरा जहाँ भी हमें क्लीन करना है वो एरिया खाली कर लेना चाहिए। खाली करने से हमारे दो फायदे होंगे, एक तो वो एरिया का कोना कोना हम इजीली कर पाएंगे, दूसरा ये कि हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे उस जगह को, हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो सबसे पहले मैं ना सूखा कपड़ा इसमें लगा लूँगी और मैं ये शीट्स का यूज़ करती हूँ अपनी पेंट्री में, क्योंकि ग्लास के जार्स हैं और ये भी थोड़ा सा ग्लास में ही है, तो फिर ख़राब होने का डर नहीं रहता है। दूसरी चीज़ की मसालों वाला है, वैसे तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं कोई भी जो अपना डब्बा रखूँ वो पोंछ के रखूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी गिर जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे पॉलीथीन में ही हमें रखनी पड़ जाती है जब ख़त्म होने लगती है, कोई राशन आता है थोड़ा सा ही होता है बिल्कुल, तो वो रहता है ना कि स्किप ना हो जाए माइंड से, तो वो जो पॉलीथीन में ही जो इसमें आया होता है उसमें ही रख देते हैं, तो फिर डर रहता है कि गिर ना जाए। तो उससे इससे शीट से वो सारी चीज़ थोड़ी सी क्लियर रहती है और स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये ग्लास का है मेरा, ये टेम्पर्ड है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और सारी शीट्स अपनी हटा लेते हैं यहाँ से। खाली करने के बाद मैंने इस टाइप की जगह को क्लीन करने के लिए ये ब्रश लिया हुआ है, ये काफ़ी सॉफ्ट है और यहाँ के लिए थोड़ा सा सूटेबल भी है। तो ये सारे जार को मैं निकाल लूँगी, ये सारे मेरे डिटेचेबल है, सारे निकल जाएंगे। तो मैं पहले 1 बाय 1 करके करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इधर उधर फैला लूँगी, क्योंकि अगर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं ना तो आपको काम का बर्डन फील होने लगता है। तो मैं 1 बाय 1 करके ही क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये डोर क्लीन कर लूँगी पूरा, इसको ऑर्गेनाइज करूंगी क्लीन करके, और फिर मैं अंदर वाला एरिया करूंगी, लेकिन झाड़ में पहले ही लूंगी सारा। जो मुझे ये एरिया पूरा क्लीन करना है मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से करूंगी। तो ये सारे पार्ट्स मैंने निकाल लिए और डोर मेरा बिल्कुल खाली हो गया है। ये सारा कुछ साइड करके अब मेरे पास ये जो ब्रश है इसके थ्रू जितनी भी धूल मिट्टी होगी, वैसे तो हो है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो करना होता है, तो मैं ये क्लीन कर लूंगी अच्छे से। अंदर की तरफ भी सेम प्रोसेस करूंगी कि ये सारा कुछ मैं इससे ही क्लीन करूंगी। ब्रशिंग मैंने पूरे में ब्रशिंग कर ली है और ब्रशिंग करने के बाद मैं लाइजॉल के थ्रू इसको पूरे डोर को करके और ये टिश्यू की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लूंगी। इससे ये थोड़ा सा डिसइंफेक्टेड भी हो जाएगा और छोटे मोटे जो निशान होंगे वो भी क्लीन हो जाएंगे।
डोर क्लीन करने के बाद अब ये मेरे जो पार्ट्स हैं इनको मैं अच्छे से जैसे मुझे अरेंज करने हैं। एक्चुअली ये अगर आपको निशान दिख रहे हो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है ना मार्क्स, ये एडजस्टेबल है, मीनिंग मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी ये शेल्फ लगा सकती हूँ, सारी सारी शेल्फ मैं अपने अकॉर्डिंग लगा सकती हूँ। तो मैंने अपने ही हिसाब से ये सारा सेट किया है। तो पहले मैं इनको सेट कर लेती हूँ जो डोर वाले हैं। अभी मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो मेरे टिश्यूज़ है ना, मैं हमेशा नए नहीं लेती हूँ। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं ना रोटियों के नीचे लगाती हूँ ये वाला टिश्यू। पहले मैं कपड़ा लगाती हूँ और कपड़े के बाद मैं ये टिश्यू लगाती हूँ। तो ये टिश्यू जब मतलब रोटी के नीचे के बाद ख़राब हो जाते हैं तो फिर मैं उनको क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो वैसे भी ये रीयूजेबल है ना, तो आपके लगभग 3 से 4 बार हो जाते हैं और लास्ट में ये क्लीनिंग के आपके काम आ जाते हैं अच्छे से। होते तो ये क्लीनिंग के लिए ही हैं, लेकिन मैं बहुत इनको रोटियों के नीचे भी यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इनको सेट कर लूँगी। और ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं आती इसको लगाने में। ये हो गया। सारी क्लीन करने के बाद मैंने ये मैट्स भी अपने सारे क्लीन कर लिए हैं। और अभी मैं इनको अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दूंगी। अभी ये सारी मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। ये स्प्रेड कर दिया। अब मैं इसमें अपना सारा सामान लगाऊंगी। तो फाइनली मेरा डोर कुछ इस तरह से है। अब मैंने ना फिर से ये अभी पूरा कुछ फिल नहीं किया है, ये फिल मैं बाद में करूँगी। फिलहाल मैंने बस ये मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया है कि मेरा कौन सा डब्बा कहाँ पे आना है। तो आज मैं ये अभी फिल नहीं करूँगी, ये फिल मैं कल ही करूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने फिल किया। क्योंकि अभी वो सारा राशन जो आया था वो खोलना है, अभी मैंने खोला नहीं है। ये दरवाज़ा करने के बाद अब मैं पहले ये वाला एरिया क्लीन करूँगी सारा। तो इनको भी सेम में वही सारा कुछ मैं डिटैच कर दूँगी सबसे पहले। ये सारा खाली हो गया है। सेम इसमें भी वही लूप्स दिए हुए हैं जिसमें मैं ये कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको क्लीन कर लूँ। मैंने ब्रशिंग तो इसकी पहले ही कर ली थी, बस अब इसको मुझे क्लीन करना है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं इसको भी क्लीन। ये सारे भी मैंने क्लीन कर लिए हैं और अब इनको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट कर दूंगी। अब इसमें ये सारे में जो शीट्स हैं इनको डाल लूँगी। ये मैंने क्लीन करके रख ली हैं।
ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वैसे शीट्स में ना। मुझे लगता है कि ये सबको इस टाइप की शीट्स ना यूज़ करनी चाहिए। एक तो घर अच्छा लगता है देखने में और ख़राब भी नहीं होता है। तो शीट मैंने डाल लिया। अभी ना यहाँ पर मैं अपने जार की सेटिंग चेंज कर रही थी। एक्चुअली मैंने पहले जैसे सेटिंग की थी वो अभी मैंने बदल दी है थोड़ी सी। तो वही मैं ट्राई कर रही थी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मुझे कन्वीनियंटली फटाफट से मिल जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह रहता है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए जल्दी जल्दी होती है। तो बस ऐसे ही होना चाहिए आपका किचन की फटाफट आपकी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएं। ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहो इधर इधर उधर उधर। तो वही मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। पहले कुछ और स्टाइल था इन चीज़ों को रखने का, लेकिन वो अच्छा लगता है ना चेंजेस की, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ की, वहाँ से यहाँ की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी कि इस बार मैं कुछ और डिफरेंट सा ट्राई करती हूँ कि कहाँ मेरी चीज़ें हैं। एंड नाउ फाइनली मेरी किचन, मेरी पेंट्री का लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए, इस साइड मैंने सारी दालें और राजमा छोले ये सब कुछ लगाया है। और मैं ये आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से वो सारे खाली डब्बे रखे हुए हैं मैंने। और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इसी टाइप का अच्छा लगता है ना। कभी भी आप देखिए इसी टाइप का ऑर्गेनाइज्ड हो आपका किचन तो अच्छा लगता है। कुछ डब्बे मैंने वॉश करने के लिए रख दिए हैं, और ये छोटे छोटे जो डब्बे थे वो सारे नीचे रखे हैं। वो सारा मैं आपके साथ एक टूर बनाऊंगी, वो शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से अपनी किचन की ये पेंट्री ऑर्गेनाइज करती हूँ। फिलहाल तो मैंने बस ये इसको डीप क्लीन करके आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे मैं डीप क्लीन करती हूँ इसको। और देखिए फाइनल लुक कुछ ऐसा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है मेरी पेंट्री।